Hello, investors. Everyone is aware that today's stock market has gone really down. Entire global scenario is such where all the markets are showing the downtrend. Obviously, the reason is coronavirus. Because market has already discounted that fear. लोगों को लग रहा है कि शायद जैसे चाइना में लोग घर पे बैठ रहे हैं, पूरा सप्लाई बंद हो गया है, सिर्फ फूड सप्लाई चालू है. ये फियर है लोगों को कि शायद हमारे कंट्री में भी ऐसा होए. दैट्स द रीज़न मार्केट हैज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड दैट फियर. सो मार्केट इज़ गोइंग डाउन इन स्पाइट ऑफ देयर इज़ नो मच गैप बिटवीन द FIS selling and DIS buying. There is very less gap, but still in spite of that there is a fear. तो जो बायर ले भी रहा है वो डर डर के ले रहा है. तो that's the reason all the overall markets are down. Experts are saying कि market will be like in downtrend. अगर कोरोना वायरस का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो मार्केट डाउन ही रहेगा. कितना डाउन जाएगा, व्हाट इज़ द बेस्ट बॉटम, वी डोंट नो दैट डेफिनेटली. बट हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. मेरे स्मार्ट वेल्थ के 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं. एक इन्वेस्टर जिनको फ्रेश इन्वेस्ट करना है पैसा, दोज इन्वेस्टर्स दे आर सिटिंग ऑन कैश. आई वुड लाइक टू टेल देम दैट स्टार्ट डूइंग द स्टेगर्ड इन्वेस्टमेंट. पूरा का पूरा पैसा एक साथ अभी इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज वी डू नॉट नो द डाउन लेवल येट. इट माइट गो 10-20% फर्दर डाउन. हाँ, अगर कोरोना का वैक्सीनेशन आता है, वहाँ से कोई रिजल्ट आता है, तो इट विल टेक अ शार्प कर्व. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इज़ काइंड ऑफ अ हॉकी स्टिक कर्व, जहाँ पे हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इन नियर फ्यूचर. बट फ़िलहाल मार्केट बहुत डाउन रहेगा. तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों को जो कैश में बैठे हैं, जिनके पास आज एक्स्ट्रा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए. वो ज़रूर मार्केट में इन्वेस्ट करें. अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, आई वुड सजेस्ट कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या PMS ले लो. डायरेक्ट इक्विटी समहाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ, क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे निगेटिविटी बढ़ जाती है, आपको पता है कि डेट या बैंकिंग सिनारियो भी अच्छा नहीं है, तब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई एक पर्टिकुलर शेयर में करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है. तो द बेटर एंड सेफर वे इज़ टू स्टे इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स और PMS. सेकेंड टाइप के मेरे इन्वेस्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टर को है कि आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज़, आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इनफ इन PMSs, इन्वेस्टेड इनफ इन म्यूचुअल फंड्स. उनको मैं सजेशन देना चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली PMS इज़ अ बेस्ट ऑप्शन यू कैन थिंक ऑफ. आपको पता है कि PMS और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, या PMS या इक्विटी में क्या डिफरेंस है. कई हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो उनका इक्विटी इन्वेस्टमेंट PMS में शिफ्ट कर रहे हैं. मैंने खुद ने भी ऐसा किया है. इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि PMS विल बी अ मोर सेफर एंड बेटर प्रोफेशनली मैनेज्ड इक्विटी. तो रादर दैन टेकिंग योर ओन कॉल्स कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या कौन सा स्टॉक में मैं कब एग्जिट करूं, ये अगर आपको खुद को एक्सपर्टीज़ नहीं है तो ये आप फंड मैनेजर के पास दे दो. तो PMS विल बी अ बेटर ऑप्शन. ओनली मैं ऐसे लोगों को बताना चाहती हूँ, PMS का मिनिमम टिकट साइज 50 lakhs है. तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका 50 lakhs के शेयर्स है, वो 50 lakhs का PMS कर सकते हैं. PMS कैन बी थ्रू 2 types. एक, आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, या आप बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो. ये बहुत ही एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट है. प्लीज़ जिनका फ़िक्स डिपॉजिट या ऐसे तरह के आपके पास अगर पैसा है जो सेफ़ है, उसको प्लीज़ आप PMS में ट्रांसफ़र मत करना अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो व्हाट द इंस्ट्रूमेंट यू आर बाइंग. प्लीज़ डू नॉट बाय एनीथिंग जिसका आपको खुद को पता नहीं है. तो प्लीज़ टॉक टू अस बिफोर टेकिंग एनी ऑफ योर डिसीजन.
थर्ड टाइप के हमारे इन्वेस्टर्स हैं और जिनको मुझे बहुत ज़्यादा मुझे केयर है उनकी, क्योंकि वो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ ऑलरेडी इन्वेस्ट वो कर चुके हैं। शायद पिछले 1 साल 2 साल 3 साल उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और उनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है ऑब्वियसली। मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। स्मार्ट वेल्थ ने ऐसा एक भी फोलियो म्यूचुअल फंड का नहीं किसी को दिया है, या एक भी ऐसा फंड इक्विटी फंड हमने नहीं किसी को दिया है जिसका होराइजन 5 या 10 साल से कम है। इन शॉर्ट, हमने जो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड दिया है वो आपको बोल के ही दिया है कि इक्विटी में कम से कम 5 या 10 साल, कम से कम 10 साल आइडियली आपको वेट करना है। मैं एक छोटा एग्जांपल दूँ आपको। मुझे बहुत ये सिचुएशन 2008 जैसी लग रही है। 2008 में जब 21,000 था मार्केट, काफ़ी लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि हाँ ये अभी ग्लोबल मेल्टडाउन होगा, मार्केट नीचे जाएगा। फ्रॉम 21,000 इट हैड गॉन टू 15,000। 15,000 कई सारे बुलिश इन्वेस्टर्स आए थे और उनको बोला था कि अच्छा वैल्यूएशन है, अभी पैसा लगाओ, क्योंकि 15,000 हो गया है। 15,000 से 12,000 हो गया। मेनी अगेन एक्स्ट्रा बुलिश पीपल दे हैव एडेड देयर मनी कि चलो और वैल्यूएशन सस्ता हो गया मार्केट में और ऐड करो। व्हेन फ्रॉम 12,000 से भी वो टूटने लगा और 9,000 तक पहुंचा, तो जो बुलिश भी थे ना वो बेरिश बन गए कि नहीं नहीं नहीं, बहुत ही ज़्यादा मार्केट गिर रहा है, अभी प्रॉब्लम है, अभी पैसा निकालना चालू करो। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू, बिकॉज 9,000 से भी वो 8,000 तक गया था मार्केट, और 8,000 में 9,000 में 10,000 में जितना 21,000 से 15,000 गया तब लोगों ने पैसा नहीं निकाला। उससे ज़्यादा पैसा जब वो 12,000 से 8,000 गया ना, उसमें लोगों ने निकाला। तो प्लीज़ आप यू स्टे इन्वेस्टेड। दिस इज़ द टाइम वेयर यू शुड ऐड मनी इन द इक्विटी मार्केट। यू शुड नेवर 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 विड्रॉ मनी फ्रॉम द इक्विटी मार्केट व्हेन द इक्विटी मार्केट्स आर डाउन। तो जो लोग जो ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है थ्रू शेयर्स, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, वट एवर इट इज़, प्लीज़ आप एक्स्ट्रा पैसा ऐड करना। अगर आपको इक्विटी के साथ साथ कोई दूसरा भी असेट क्लास खरीदना है तो वी विल रेकमेंड कि गोल्ड विल बी प्रोबेबली द गुड बाय, बिकॉज 2008 में भी ऐसा ही हुआ था कि गोल्ड हैड गॉन डाउन एंड गोल्ड ऑल्सो हैज़ गिवन लिटरली डबल्ड रिटर्न इन वेरी शॉर्ट स्पैन लाइक इक्विटी मार्केट। तो 2008 में अगर आपने 21,000 में भी इन्वेस्ट किया था इक्विटी मार्केट में, तो भी आज आप पॉजिटिव में ही हो। तो प्लीज़ ये इक्विटी मार्केट का गेम ध्यान रखो और वो हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट करो। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ एक्सपर्ट की सलाह लें। थैंक यू।